प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका ये 2025-26 की आपकी न्यू बुक है। कक्षा 4 विषय हिंदी। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो जो है कक्षा 4 के बच्चों के लिए है। आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों की जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। सप्ताह 10 में दिया है प्रथम आवधिक आकलन। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपका पंक्ति दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद पहला प्रश्न आता है आपका, रंग अबीर गुलाल लगाने का त्यौहार है। तो आपको उत्तर में करना है होली। तो यहाँ पे आपको लिख भी देना है होली। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, दूसरा में है होली का त्यौहार हमें संदेश देता है। तो आपको उत्तर में करना है भाईचारे का। तीसरे में है एक दूसरे से गले मिलना व्यक्त करता है। तो आपको उत्तर में करना है सामाजिक एकता। इसके बाद चौथे में है बैर भाव का आशय है। तो आपको उत्तर में करना है दुश्मनी का भाव। तो आप इसे तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका पांचवा में है पिचकारियों का शब्द एक वचन है। तो आपको उत्तर में करना है पिचकारी। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, इनको आपको रिक्त स्थानों में भरना है। तो पहले में भर लीजिएगा आप मोर, दूसरे में भरना है आपको नीम, और तीसरे में भरना है आपको कोकिल कंठी, और चौथे में भरना है आपको तेज, और पाँचवें में भरना है आपको मरड़। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पर किसे ले गया था? तो आपको उत्तर में करना है अपने माता पिता को। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा में है दयावती खुश क्यों हुई? तो आपको उत्तर में करना है चोर ने बूढ़ी माँ से कहा हम कभी बुरा काम नहीं करेंगे, ये सुनकर दयावती खुश हुई। इसके बाद तीसरा में है बल्लभ ने चोट लगने के बाद क्या किया? तो आपको उत्तर में करना है सड़क के पत्थर को निकाल फेंका। इसके बाद आता है आपका, इसके बाद चौथे में है फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? तो आपको उत्तर में करना है फूलों से हमें हमेशा हंसते रहने की सीख मिलती है। पाँचवें में है ओह यह तो बहुत बुरा हुआ, इस वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो आपको लिखना है ओह। तो यहाँ पे आपको इस तरह से चिन्ह लगाना है, यह तो बहुत बुरा हुआ। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका छठवां, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का लिंग बदल कर लिखिए। पहले में लिखा है पहला गुलाब जामुन दादी को मिला। तो आपको उत्तर में करना है पहला गुलाब जामुन दादा को मिला। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा में है सेठ ने पैसे दिए। तो आपको उत्तर में करना है सेठानी ने पैसे दिए। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4 में है लघुत्तरीय प्रश्न। पहला में है हमें बाधाओं का सामना कैसे करना चाहिए? तो आपको उत्तर में करना है हमें निडर होकर बिना डरे साहस के साथ बाधाओं का सामना करना चाहिए। दूसरा है राखी के त्यौहार को रक्षाबंधन क्यों कहते हैं? तो आपको उत्तर में करना है भाई अपनी बहन को जीवन भर रक्षा का वचन देता है, इसीलिए राखी के त्यौहार को रक्षाबंधन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में कबूतर जाल को कटवाने हेतु चूहे के अलावा और किसके पास जा सकते थे? तो आपको उत्तर में करना है कबूतर जाल कटवाने चूहे के अलावा गिलहरी के पास जा सकते थे। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना कविता में कवि किन किन को अपना सगा मानना चाहता है? तो आपको उत्तर में करना है प्रार्थना कविता में कवि ने मातृभूमि की प्रकृति, पुरुष एवं पशुओं को अपना सगा माना है। पाँचवें में है वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम लिखकर पुनः वाक्य बनाकर लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले में लिखा है उसका काम अच्छा है। तो आपको यहाँ पे लिखना है उसका काम बुरा है। दूसरे में वह बहुत छोटी है। तो यहाँ पे लिखना है वह बहुत बड़ी है। तीसरे में हमको कितना सुख है। तो यहाँ पे लिखना है आपको हमको कितना दुख है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट छठे में दिए गए शब्द से वाक्य बनाइए। तो पहले में लिखा है खींच। तो यहाँ पे लिखना है आपको चॉकलेट ना मिलने पर मोहन खींच गया। इसके बाद दूसरे में छींक, मिर्च का डिब्बा खोलते ही छींक आने लगी। तीसरे में यात्री, बस में सभी यात्री हैं। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहले में है अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए कौन कौन से घरेलू उपाय किए जाते हैं? तो आपको उत्तर में करना है अनाज को धूप में सुखाते हैं, अनाज के बीज नीम के सूखे पत्ते रखते हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए पंक्ति दिया हुआ है, इनका भाव स्पष्ट करना है। तो आपको उत्तर में करना है, दीपक से हमें अंधेरा दूर करना सीखना चाहिए और पृथ्वी से हमें प्राणी की सच्ची सेवा करनी सीखनी चाहिए। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा में है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ और डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। चौथा क्वेश्चन में है, आप अपने गांव को स्वच्छ बनाने के लिए क्या क्या कार्य करेंगे। तो आपको उत्तर में करना है, नियमित साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, नालियाँ साफ रखेंगे, सड़कों पर कचरा नहीं करेंगे, स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका मौखिक। तो ये आपका मौखिक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न बनता है आपका, चित्र में क्या हो रहा है। दूसरा है, इस चित्र में कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है। आप होली कैसे खेलते हैं, इस त्यौहार में हमें क्या सीख मिलती है, होली पर क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। तो ये आपका मौखिक है। आप इस चित्र को देख के आप इसका आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरे में, नेहरू जी के निधन के बाद 2 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। सन 1965 में पाकिस्तान ने भारत से लड़ाई छोड़ दी। उन्हीं दिनों देश में अनाज की भारी कमी थी। शास्त्री जी ने अपने भाषण में कहा, हमें अपनी रक्षा के लिए सीमा पर खून और खेतों में पसीना बहाना होगा। हमारा नारा है, जय जवान जय किसान। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। तो आपको इस तरह से आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है, पाठ्यांश को पढ़वाएं और प्रति मिनट शब्द संख्या के आधार पर दिए गए विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नेक्स्ट आता है आपका दूसरे में है, पढ़े गए अंशे प्रश्नों के उत्तर पूछें कोई दो। तो देखिए, पहले में है, लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री कब बने। दूसरे में 1965 में भारत की लड़ाई किस देश से हुई। तीसरे में जय जवान जय किसान नारा किस महान नेता द्वारा किया गया। चौथे में देश में अनाज की भारी कमी कब हुई। तो ये जो है आपका क्वेश्चन है। तो इसको और इन प्रश्नों के उत्तर जो है आपके क्लास टीचर आपसे पूछेंगे। आपका मौखिक है, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, अपनी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती से कविता की 4 पंक्तियाँ सुनाइए। सुनाई गई कविता का सरल अर्थ अपने शब्दों में बताइए। तो यहाँ से जो है अपने पाठ्य पुस्तक से आपको 4 कविता की 4 पंक्तियाँ आपको सुनाना पड़ेगा। तो आप ये कर लीजिएगा, ये आपके क्लास टीचर को आपको सुनाना पड़ेगा। इसके बाद चौथे में है, पठित पाठों से प्रश्न पूछें। तो यहाँ से जो है इन क्वेश्चनों में से जो है आपके क्लास टीचर आपसे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको जो है उनका आंसर बताना है। कोई 2 आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका 5वां, किसी एक विषय पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति। तो आपको जो है इनमें किसी एक विषय पर आपको इनके बारे में लिखना है। तो देखिए, पहले में लिखा है, आप अगर मोर होते। दूसरे में आप सरपंच होते, यदि आप शिक्षक होते, मोबाइल का सही उपयोग, मेरा प्रिय खेल, शाला को सुंदर बनाने के उपाय। तो आपको जो है इनमें किसी एक विषय पर आपको लिखना है। तो आप इसका आंसर कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस तरह से कर लेना है। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।